गुजरात उसी रटी रटाई जो अहकामात उसको मिलते हैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाते हैं, और जो SHO साहब हैं उन्होंने अपने बयान में भी ये कह दिया है अब कि ये वीडियो उन्होंने DPO के कहने के ऊपर ये वीडियो बनाई। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि गुजरात में और वज़ीराबाद में जो सिक्योरिटी थी वो बहुत कम थी, और कतई तौर के ऊपर उसका जो मयार था वो पहले जो गुजरांवाला में जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी दी गई थी या लाहौर में दी गई थी उसके मुताबिक नहीं थी। वहाँ पे जो पुलिस है उसकी तादाद को भी कम किया गया और एक मौका फराहम किया गया कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सके। DPO गुजरात को JIT ने फ़ोन की फोरेंसिक कराने के लिए हवाले करने को कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें तफ्तीश में बुलाया गया, वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। आखिर उन्हें कौन रोक रहा था? कौन इतना ताकतवर था कि इमरान खान के ऊपर हमले की तफ्तीश जो है उसके ऊपर इस तरह से असरअंदाज हो कि DPO गुजरात जिनके फ़ोन से वो वीडियो बनी वो पेश ही होने से इनकार कर दें और कोई उनका बाल भी बेका ना कर सके। IG पंजाब को राब्ता किया जाता है फैसल शाहकार से, उस वक़्त उनको राब्ता किया जाता है, वो कहते हैं कि वो हम नहीं दे सकते हैं फ़ोन, उनका DPO गुजरात का फ़ोन जो है वो हवाले नहीं किया जा सकता। बहरहाल चीफ मिनिस्टर इस पर एक्शन लेते हैं और थाना जो जिसमें ये वीडियो बनती उसको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन उसके चंद घंटे के बाद एक और वीडियो तकरीबन रात को 1 बजे वो रिलीज़ होती है और वो वीडियो बनाई जाती है CTD के ऑफिस में। CTD के ऑफिस से JIT ने राब्ता किया और कहा कि वो CCTV फुटेजेस दे दें कि वहाँ पे कौन आया गया कैसे हुआ। CTD ने ताउन करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो JIT के साथ ताउन नहीं करेंगे। अब आप इस पे भी सवाल यही है कि CTD को कौन रोक रहा था कि वो रिकॉर्ड और CCTV फुटेजेस मुहैया ना करे। उसके बाद जो एक और काम भी ये किया गया कि CTD ऑफिस में जिस दफ्तर में ये वीडियो बनाई गई उस दफ्तर को ही रीडू कर दिया गया। उसके ऊपर जो पैनलिंग थी उसको हटा के उसमें रंग रोगन कर दिया गया, पूरा दफ्तर बदल दिया गया ताकि ये लगे कि ये वीडियो जो है उसका इस ऑफिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके बाद एजेंसीज जो हैं उनको अप्रोच किया गया और कहा गया कि रिकॉर्ड दें जो इंटरनेट का जो IPs यूज़ कर रहा था मुल्ज़म नवीद। वफाकी एजेंसीज ने ये इंटरनेट डाटा शेयर करने से इनकार कर दिया और मुल्ज़म का जो फ़ोन है उसकी जो इंटरनेट है उसको देने से इनको जो है वो कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अपने तौर के ऊपर वीडियो लीक्स की एक इंक्वायरी शुरू की जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर रिडंडेंट होगी, उसको कभी भी जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो ये बुलेट्स थे इमरान खान साहब को बेसिकली 8 वाउंड्स आए, ज़ख़म आए, उनमें से जो 3 जो हैं वो बुलेट वाउंड्स हैं और बाकी जो हैं वो शार्पनर्स हैं। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ जो इमरान खान साहब को वाउंड्स लगे उनकी वीडियो जो ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल्स को हमने अभी पहुँचा दी है वो भी देख सकते हैं। टेलीविज़न को डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक, वीडियो ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर है। इसको बंद कर दो फिर ये फायदा क्या, ये तो वीडियो आ रही है। ठीक है पीछे उसके पीछे इसके बाद उस साइड पे है, उस साइड से अच्छा जी। इसके बाद जो गोली एक और जो इसमें कंट्रोवर्शियल पहलू है वो ये है कि जो मौज़म है उसको जो गोली लगी उसके बारे में अब ये बात तकरीबन
यकीनी है कि उस मुअज्जम को गोली जो है वो एक उस शूटर ने मारी जो इसी जिम्मेदारी के लिए वहाँ पे भेजा गया था कि आपने जो नवीद है उसको कत्ल कर देना। यानी ये लियाकत अली खान शहीद की जो आपने देखा होगा कि जो एपिसोड हुई 1951 में, उसी को ही रिपीट किया जा रहा था, उसी को रिपीट किया जा रहा था। और ये कोशिश थी कि जो शूटर है जिसने इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई उसको गोली मार दी जाए और ये साबित कर दिया जाए कि सिर्फ एक ही शूटर था और मजहबी इंतहा पसंद था, और ये सारा मामला जो है उसको दबा दिया जाए। और ये गोली जो है, ये जो कंटेनर वाली साइड है, वो कंटेनर से उल्टी साइड से वो गोली आके लगी जो कि नवीद के ऊपर चलाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उसमें मौज़म शहीद को जाके लगी, जो कि वहीं पे जो है वो शहीद हो गए। उनके छोटे बच्चों की वो वीडियो जो है वो आपने देखी है, वो आपके सामने है। अब ये जो अभी की JIT है, इसके नतीजे में जो मौजूदा FIR है वो तो रिडंडेंट हो गई। उसमें हमने पहले ही कहा था कि ये 3 नवंबर को इन्होंने ये सानिया हुआ था, फिर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक 150 साल का कानून ही तब्दील कर दिया कि अगर मैं विक्टिम हूँ और मैं पर्चा कराना चाहता हूँ तो मेरे बयान के ऊपर पर्चा नहीं हो रहा और मेरे बजाय एक तीसरे बंदे के नाम के ऊपर जो है वो FIR जो है वो दर्ज की जा रही है। और FIR में जो मुल्ज़मान मैं नामजद कर रहा हूँ वो नहीं हो रहे, बल्कि वो और लोग जो हैं उनको नामजद किया गया। अब ये FIR में कहा गया एक का जो था एक्यूज था, अब साबित हो गया है इस तफ्तीश में कि 3 लोग थे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई। और उसके बाद 16 नवंबर को ये JIT जो है वो बनी है। और अब मैं उमर चीमा साहब से ये कहूँगा कि यहाँ से आगे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप बता दें।